चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर आज फैसला कर देंगे। चीफ जस्टिस के तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की अपील पर रिमार्क्स। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि उम्मीद है कि आज वैसे ही सजा मुअत्तली की दरख्वास्त तय हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने दलाइल में कहा कि केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी नोटिस किया जाना जरूरी है। अगर मजिस्ट्रेट की स्क्रूटनी वाली बात मान भी ली जाए तो ट्रायल सेशन अदालत को ही करना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि शिकायत तो इलेक्शन कमीशन ने फाइल की थी, रियासत ने नहीं। ट्रायल कोर्ट में आपने ये बात नहीं की कि आज आप पहली बार ये बात कर रहे हैं। अमजद परवेज ने इस्तदा की कि अदालत दरख्वास्त में रियासत को नोटिस जारी करे, इसके बगैर समाअत आगे न बढ़ाई जाए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन और सेशन जज को विलन बनाया हुआ है। जज हुमायूं दिलावर को इस केस में मशक़े सितम बनाया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज चौथे रोज भी जारी। रावलपिंडी में आइस्को के दफ्तर का घेराव, टायर नजर आतिश करके रोड ब्लॉक कर दिया। हैदराबाद में ताजरों की शटर डाउन हड़ताल, मुजाहिरीन ने बिल जला दिए। दीगर शहरों में भी बिजली के दफातर का घेराव, शहरियों ने बिलों से इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा कर दिया। ओकाड़ा, चिचावती, कोट राधाकृष्ण समेत पंजाब के दीगर शहरों में आवाम सड़कों पर आ गए। जमात इस्लामी का 2 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। पीपल्स पार्टी की भी महंगी बिजली के खिलाफ कारकुनान को एहतजाज की हिदायत। बिजली दफातर के बाहर खड़ी सिक्योरिटी। रावलपिंडी में आइस्को एहलकारों का मीटर रीडिंग से इनकार, पुलिस से सिक्योरिटी मांग ली। अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ कैसे दिया जाए, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास आज फिर होगा। मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने वाले अफसरान और इदारों की तफसीलात पेश की जाएंगी। गुज़िश्ता रोज होने वाले इजलास में वजीर आजम ने बिलों में कमी के लिए ठोस प्लान तलब किया था। तकसीमकार कंपनी से बिजली चोरी रोकने के लिए रोड मैप भी मांग लिया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि जल्दबाजी में ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। मुमकिन नहीं कि आम आदमी बोझ में हो और ब्यूरोक्रेट्स मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। मेरे कमरे का एसी भी बंद करना पड़े तो उसे जरूर बंद करें। लोग बिल जला रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? सूरत हाल खराब है और सिविल नाफरमानी की जानिब जा रही है। मुल्क कमजोर हो रहा है। सेनेटर बहरामन तंगी का सेनेट की पावर कमेटी में इजहार ख्याल। सीसीपीए ने कमेटी को बताया कि कैपेसिटी पेमेंट में 550 अरब इजाफा डॉलर और रुपए में फर्क के बायस है। सैफुल्लाह बड़ो ने कहा कि अगर IPP से मुआहिदे डॉलर में ना होते तो बिजली महंगी ना होती। बहरामन तंगी ने इस्तफसार किया कि जब कभी डॉलर नीचे आया तो बिजली कम की। पावर डिवीजन हुकाम ने बताया कि यह समाही एडजस्टमेंट में दिया जाता है। IMF की शर्त है कि जिस लागत पर बिजली पैदा हुई वो मुकम्मल वसूल की जाए। बिजली के भारी बिलों का सबब कीमत के साथ इजाफी टैक्सेस। हुकूमत सार्फिन से 14 इकसाम के मुख्तलिफ टैक्स वसूल करने लगी। बिजली की खालिस कीमत 32 रुपये, टैक्सों की मद में 16 रुपये फी यूनिट इजाफी आयद। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के 5 टैक्स भी शामिल। बिजली बिल पर 3 मरतबा GST वसूल किया जा रहा है। बिजली की पैदावार, फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट और टोटल बिल पर सेल्स टैक्स आयद, टैरिफ रेशनलाइजेशन सरचार्ज, फाइनेंशियल कास्ट सरचार्ज, FC सरचार्ज, 20 पैसे एक्साइज ड्यूटी, समाही एडजस्टमेंट और हर माह मुख्तलिफ तरह के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वसूली। 35 रुपये TV फीस और 15 रुपये रेडियो फीस के अलावा कुछ सार्फिन से इनकम टैक्स की वसूली भी की जा रही है। साइफर तहकीकात केस में शाह महमूद कुरैशी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने FIA की तहवील में दे दिया। अदालत ने रिमार्क दिए कि केस में पेशरफ्त ना हुई तो मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा। अदालत के बाहर गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नाइंसाफी, कानून की अक्तलफी की जा रही है। FIA कोई सबूत नहीं दे सकी, मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। मैंने तफ्तीश में पूरा ताउन किया, अपनी जगह पर कायम। MQM ने नई हल्काबंदियों के तहत इंतखाबात की हिमायत कर दी। MQM वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, आम इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि इलेक्शन के लिए तमाम लवाजमात पूरे होने चाहिए। नई मरदमशुमारी के बाद हल्काबंदियां लाजिम हैं। हमने इलेक्शन कमीशन के फैसले की तायीद की है। हमने कहा कि पहले हल्काबंदियां और फिर इंतखाबात कराए जाएं, मगर इंतखाबात के लिए गैर जरूरी ताखीर से गुरेज किया जाए।
जमात इस्लामी की इंतखाबात में ताखीर की मुखालिफत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद अमीरुल अजीम ने कहा, हमने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि इलेक्शन 90 दिन से आगे जाने की मजम्मत करते हैं। हल्काबंदियों के हवाले से हमने तजावीज़ दी हैं। वोटर लिस्टों के हवाले से अपनी सिफारिशात पेश की हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात ना कराने की बात की, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने बेबसी का इजहार किया। फरीद पाचा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को दिखाना चाहते हैं कि वो बाइख्तियार है। कौमी असम्बली मुद्दत से पहले तहलील करने पर इलेक्शन कमीशन को बात करनी चाहिए थी। चेयरमैन पीटीआई की जेल में चिकन और मटन से तवाज़ो, देसी घी में पकाया गोश्त फराहम किया जाता है। फरमाइश पर फराहम की गई अशिया अदायगी के बाद दी जाती है। जेल में चेयरमैन को चहलकदमी की इजाजत भी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अटक जेल में बेटर क्लास सहूलियात फराहम कर दी गई। अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के चैम्बर में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को जेल मैनुअल, रूल्स और कानून के मुताबिक तमाम सहूलियात दी गई। भारत ने दरियाए सतलुज में चौथा सैलाबी रैला छोड़ दिया। कहरोड़ पक्का में हिफाजती बंद टूट गया, कई मकानात मुनहदिम। बहावलपुर में बंद टूटने से करीबी देहात ज़ेर-ए-आब। कोटला में तबाही, दरियाए बेल्ट के करीबी देहात पानी की जद में आ गए। पीडीएमए के मुताबिक 480 देहात को शदीद नुकसान पहुंचा। 970 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बहावल नगर के 155, कसूर के 93, बिहाड़ी के 77, ओकाड़ा के 76, बहावलपुर के 47 देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाब की मॉनिटरिंग जारी है। उधर मानसून के नए स्पेल के तहत मुख्तलिफ शहरों में बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, चारों वुज़राए आला और वफाकी वुज़रा शरीक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत अस्करी हुक्काम की भी शिरकत। एपेक्स कमेटी से मुतल्लिक निगरान वज़ीर आज़म और काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। खलीजी ममालिक चीन की सरमाकारी के मंसूबों पर गौर होगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी और अमल दरामद कमेटी की सिफारिशात भी पेश की जाएंगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब स्टैंड बाय मुआहदे पर वर्चुअल राबिता आज। FBR की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। FBR हुक्काम जुलाई और अगस्त की आमदन पर ब्रीफिंग देंगे। FBR का रवा माह का हदफ 434 अरब रुपए था। हदफ से 4 अरब रुपए इजाफे इकट्ठे कर लिए गए। जरा FBR के मुताबिक महसूलात में इजाफे का बुनियादी सबब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है। रिकॉर्ड महंगाई की वजह से ज्यादा आमदन हासिल कर रहे हैं। आलमी इदारा सेहत की पोलियो इमरजेंसी कमेटी का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो के फैलाव पर इजहार तशवीश। कमेटी का कहना है कि पाकिस्तान में पोलियो के फैलाव का खतरा ताहाल बरकरार है। बच्चों की एक बड़ी तादाद पोलियो के कतरे पीने से महरूम है। वालिदैन की जानिब से वैक्सीन का बाइकआउट भी एक बड़ा मसला है। अफगानिस्तान में पोलियो प्रोग्राम की नाकामी पाकिस्तान के पोलियो प्रोग्राम को खतरे में डाल सकती है। डेंगू का फैलाव तेज। लाहौर में मजीद 19 केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 341 हो गई। पंजाब में 53 नए मरीज, मजमूई तादाद 980 हो गई। लाहौर के मजीद 300 मकामात से लार्वा बरामद। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई। इस्लामाबाद में डेंगू के 11 केसेस रिपोर्ट, तादाद 61 हो गई। महकमा सेहत ने अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद बढ़ा दी। शहरों में डेंगू सर्वेलेंस भी तेज कर दी गई। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में डकैती, मुज़ाहमत पर फायरिंग, नौजवान जाम बहक, एक शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक नामालूम मोटरसाइकिल सवार फायरिंग के बाद फरार हो गए। मकतूल की शनाख्त कामरान के नाम से हुई है। दोस्त जख्मी हुआ। वाक़े की मजीद तफ्तीश जारी। फ्रांस के तमाम स्कूल्स में मुसलमान लड़कियों के अबाया पहनने पर पाबंदी आए। वज़ीर तालीम आन गैब्रियल कहते हैं अबाया मजहबी अलामत है। तालीमी इदारों में इस पर पाबंदी होनी चाहिए। पाबंदी का इतलाक 4 सितंबर से होगा। मुसलमान वालिदैन का एहतजाज, हुकूमत से पाबंदी वापस लेने का मुतालबा।
एशिया कप में पाक भारत टाकरा, बारिश के बायस मुतासिर होने का खदशा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 2 सितंबर को शेड्यूल है। दोपहर के वक्त बारिश का इम्कान 70% है। मैच में ताखीर हो सकती है, मंसूख होने का भी इम्कान है।